माई लाइफ एज इनुकाई-सैन्स डॉग। और हाँ गाइस, ये मेरे शब्द नहीं है, ये तो एनिमे का नाम है जिसको कि आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। पर आप लोगों को इस एनिमे का नाम सुन के तो कुछ मजा नहीं आ रहा है, पर हाँ मैं ये पक्का बोलता हूँ कि अगर आपने ये एनिमे पूरा देख लिया तो क्या पता आप भी एक डॉग बनना चाहेंगे, क्योंकि इस एनिमे में डॉग बनने के फायदे जो बताए जाते हैं और वैसे फायदे नहीं जैसा कि आप सोचते हैं, ये तो कुछ अलग ही लेवल का माल है। तो ज़्यादा वक्त को ना गवाते हुए अभी चलिए इस एनिमे को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, एपिसोड का स्टार्टिंग होता है और एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि किसी की आंखें खुले आसमान के नीचे खुलती है और वहाँ पे हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी। और हमारे एनिमे के मेन कैरेक्टर को वहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो यहाँ पे कैसे आया। फिर वहाँ पे एक लड़की आती है और हमारे एनिमे के मेन कैरेक्टर को अपने हाथों में उठा के बोलती है, तू तो बड़ा क्यूट है यार, तुझको तो मैं अपने साथ ही रखूंगी। और वो वहाँ पे हमारे एनिमे के मेन कैरेक्टर को अपने साथ लेके जाने लगती है। फिर हमारे एनिमे का मेन कैरेक्टर बोलता है, अरे ये तो वही है ना, हमारी क्लास की सबसे सुंदर लड़की इनुकाई-सैन, पर ये मुझे अपने घर क्यों लेके जा रही है और इसने मुझे इतने करीब क्यों पकड़ रखा है। अरे नहीं, बारिश में भीगने की वजह से तो उसके बरा भी दिख रहे हैं। नहीं नहीं, मुझे ये नहीं देखना चाहिए, मैं कोई ठरकी थोड़ा ही ना हूँ। ये सोच के वो वहाँ पे अपनी आंखों को बंद कर लेता है। अच्छा यार, तुम लोग तो थोड़ी सी शर्म करो, हमारे एनिमे के मेन कैरेक्टर ने अपनी आंखें बंद कर ली, पर तुम लोग क्यों देखे जा रहे हो। वैसे वो अलग बात है कि मैं भी देख रहा हूँ। अरे वो इसलिए क्योंकि मुझे एक्सप्लेन करना है ना, बिना देखे कैसे एक्सप्लेन करूंगा मैं। फिर जब वो दोबारा से अपनी आंखें खोलता है तो वो देखता है कि वो इनुकाई-सैन के घर पे होता है। उसके बाद वहाँ पे इनुकाई-सैन की मम्मी आती है, यानी कि आंटी जी, और बोलती है कि अरे तुम इसको कहाँ से उठा के ले आई। खैर मैंने पानी गर्म कर दिया है तो तुम जाके नहा लो और इस डॉग को भी ले जाके अपने साथ नहला देना। फिर वहाँ पे हमारे एनिमे का मेन कैरेक्टर सोचता है, अच्छा इनुकाई-सैन को कोई डॉग मिला है और वो उसके साथ नहाने वाली है। पर खैर वो कितना लकी डॉग होगा, ये सोच के वो वहाँ पे थोड़ा सा अपसेट हो जाता है। पर उसके बाद वाले सीन में वो देखता है कि इनुकाई-सैन उसको ही उठा के उसके बाथरूम में ले गई थी और वो वहाँ पे धीरे धीरे करके अपने सारे कपड़े उतारने लगती है। और बेचारा वहाँ पे हमारा एनिमे का मेन कैरेक्टर पागलों की तरह चिल्लाने के अलावा और कुछ कर भी नहीं सकता था। पर पता नहीं क्यों वहाँ पे इनुकाई-सैन उसके किसी भी बात का रिस्पॉन्स नहीं देती है। तो वहाँ पे अपने सारे कपड़े उतारने के बाद वो उसको अपनी गोदी में उठाती है और ले जाके मिरर के सामने बैठ जाती है। और हमारे एनिमे का मेन कैरेक्टर देखता है कि वो तो एक कुत्ता बन चुका है। मतलब वो कुत्ता कमीना तो था ही, पर इस बार तो वो सच्ची में कुत्ता बन गया। तो वहाँ पे उसको कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो तो पिछली बार इंसान था, पर अब अचानक से यहाँ पे कुत्ता कैसे बन गया। फिर वहाँ पे इनुकाई-सैन हमारे एनिमे के मेन कैरेक्टर को नहलाने लगती है, पर क्योंकि हमारे एनिमे का मेन कैरेक्टर उसकी गोदी में बैठा था तो इसलिए उसका पूंछ जाके इनुकाई-सैन के गलत जगह पे लग जाता है और वहाँ पे इनुकाई-सैन की तो चीख निकल जाती है और हमारे एनिमे के मेन कैरेक्टर के तो वहाँ पे अलग अलग जगह से रोंगटे खड़े हो रहे थे। फिर इनुकाई-सैन वहाँ पे हमारे एनिमे के मेन कैरेक्टर के पूंछ को पकड़ लेती है और बोलती है, इसको जरा संभाल के रखो, ये मेरे गलत जगह पे लग रहा है। और उसको लेके जाती है अपने बाथटब में और बाथटब में जाते ही वो वहाँ पे कितना क्यूट डॉग है बोल के चिल्लाने लगती है। तो जब उन दोनों का नहाना धोना वहाँ पे खत्म होता है तो वो दोनों वहाँ से बाहर आते हैं। तो वहाँ से बाहर आते ही इनुकाई-सैन हमारे एनिमे के मेन कैरेक्टर को एक नाम देती है जो कि होता है पोचिटा। फिर इनुकाई-सैन वहाँ पे पोचिटा को बोलती है नीचे बैठने के लिए। तो क्योंकि वहाँ पे पोचिटा पहले एक इंसान था तो वो बहुत ही इजीली उसकी बात को समझ जाता है और चुपचाप वहाँ पे नीचे बैठ जाता है। और ये देखने के बाद वहाँ पे इनुकाई-सैन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और फिर उसको बोलती है उससे हैंडशेक करने के लिए। और पोचिटा वहाँ पे सोचता है, मेरी क्लास की सबसे सुंदर लड़की अपने से हाथ मिलाने के लिए बोल रही है, ये तो मैं हमेशा से चाहता था। ये सोच के पोचिटा वहाँ पे इनुकाई-सैन से हैंडशेक करता है। और गाइस, इसी के साथ वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। तो दोस्तों, एपिसोड 2 का स्टार्टिंग होता है और एपिसोड 2 के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि पोचिटा इनुकाई-सैन के घर के दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहा था, पर क्योंकि उसकी हाइट बहुत ही ज्यादा छोटी थी तो इसलिए उसका हाथ डोर हैंडल तक पहुंच ही नहीं रहा था। फिर पोचिटा वहाँ पे बोलता है, मुझे जो आखिरी चीज इंसान बने हुए याद थी वो था मेरे घर का मेरा रूम। तो शायद मैं जैसे तैसे करके अगर यहाँ से बाहर निकल के अपने घर तक पहुँच गया तो शायद मुझे वो तरीका भी मिल जाए जिससे मैं वापस से इंसान बन सकूं। उसके बाद इनुकाई-सैन वहाँ पे आके पोचिटा को अपने हाथों में उठा लेती है और बोलती है, पोचिटा तुम डोर के पास क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें बाहर घूमने जाना है क्या। पर बेचारे पोचिटा की नजर तो वहाँ पे
इनुकाई सैन के संतरों पे ही अटक जाती है, क्योंकि वो भी मेरी तरह एक कल्चर्ड बॉय था। तो वहाँ पे जैसे ही पोचिटा की नजर इनुकाई सैन के संतरों से हटती है, वो सोचता है क्या मैं इनुकाई सैन के साथ बाहर घूमने जाने वाला हूँ, तो ये तो वैसे एक इनडायरेक्ट डेट ही हो गया ना। पर तभी इनुकाई सैन वहाँ पे उसके लिए एक गले का पट्टा ले आती है। मतलब वो कोई डेट वगैरह पे नहीं जा रहा, वो बस इनुकाई सैन का पेट बन के जा रहा है। उसके बाद वो दोनों घूमने के लिए जाते हैं और पोचिटा वहाँ पे सोचता है, अरे जब मैं डॉग बन चुका हूँ तो सब कुछ मुझे काफी ज्यादा बड़ा बड़ा लग रहा है और ऐसा लग रहा है कि मैं जैसे जमीन पे रेंग रहा हूँ। तभी वहाँ पे दो लड़कियां पोचिटा को देखती हैं और बोलती हैं, अरे वाह कितना क्यूट डॉग है, काश मैं इसको अपने साथ अपने घर ले जा सकती। और पोचिटा को याद आता है क्योंकि वो एक डॉग बना हुआ है तो इसलिए वहाँ पे उसने कुछ कपड़े ही नहीं पहने, और ये सोच के वो वहाँ पे शर्माने लगता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं एक बेसबॉल को जो कि सीधा उड़ के इनुकाई सैन को हिट करने वाली थी, और जब पोचिटा ये देखता है वो अचानक से वहाँ पे रुक जाता है, जिससे कि वो बॉल इनुकाई सैन के जस्ट बगल से निकलती है। तो पोचिटा तो वहाँ पे इनुकाई सैन को बचा लेता है, पर उसी चक्कर में इनुकाई सैन वहाँ पे नीचे गिर जाती है। और गाइस यहाँ पे एक सवाल है जो कि आपके एनिमे वाचिंग एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है। तो जबकि इनुकाई सैन वहाँ पे नीचे गिर चुकी है तो आपको लगता है कि पोचिटा कहाँ पे होगा? ऑप्शन ए उस गिरे हुए बेसबॉल के पास, ऑप्शन बी गटर के अंदर, और ऑप्शन सी जो कि इस पूरे क्वेश्चन से ही बाहर है, इनुकाई सैन के स्कर्ट के अंदर। तो जी हाँ, अगर आपने ऑप्शन सी सिलेक्ट किया था तो कॉन्ग्रेचुलेशन, इससे हमको पता चलता है कि आप एक पक्के ठरकी हो, क्योंकि सच्ची में पोचिटा इनुकाई सैन के स्कर्ट के अंदर ही था। उसके बाद पोचिटा वहाँ पे बोलता है, अरे नहीं मैं तो यहाँ पे फंस गया उसके चड्डी के अंदर और मैं यहाँ से बाहर नहीं आ पा रहा। फिर इनुकाई सैन वहाँ पे जैसे तैसे बहुत मुश्किल से पोचिटा को उस स्वर्ग से बाहर निकालती है और उसके ऊपर गुस्सा करने लगती है, क्योंकि उसको लगा कि पोचिटा जानबूझ के वहाँ से बाहर नहीं आ रहा। अच्छा पर फिर वो वहाँ पे उसको थैंक यू भी बोलती है, क्योंकि उसने उसको उस बेसबॉल से बचाया था। और तभी वहाँ पे वो बच्चे भी आ जाते हैं जिनका वो बेसबॉल होता है, और वो बच्चे वहाँ पे इनुकाई सैन से वो बेसबॉल मांगते हैं, पर उनसे वहाँ पे एक गलती हो जाती है, वो इनुकाई सैन को वहाँ पे आंटी बोल देते हैं। और इनुकाई सैन वहाँ पे भाई साहब उन बच्चों को इतनी ज़्यादा गुस्से से देखती है कि वो बच्चे वहाँ पे डर के मारे बिना अपने बेसबॉल को लिए ही वहाँ से भाग जाते हैं। फिर वहाँ पे पोचिटा देखता है कि उसके पैर तो कपकपा रहे हैं और वो बोलता है, अरे नहीं ये सूसू भी क्या मुझको अभी ही लगना था क्या? तो इनुकाई सैन वहाँ पे जब देखती है कि पोचिटा के पैर कपकपा रहे हैं, वो समझ जाती है कि उसको सूसू जाना है, तो इसीलिए वो उसको एक पोल के पास लाती है और बोलती है, लो यहाँ पे कर लो सूसू। उसके बाद वो वहाँ पे अपने फोन को भी बाहर निकाल लेती है, क्योंकि वो वहाँ पे पोचिटा की फोटोज भी क्लिक करने वाली थी। और पोचिटा वहाँ पे सोचता है, क्या मैं यहाँ पे सुसु करूंगा खुले में, और वो भी इनुकाई सैन के सामने? नहीं, मैं जैसे तैसे करके अपने सुसु को रोक लूंगा। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि इनुकाई सैन वहाँ पे किसी चीज की फोटोज क्लिक कर रही थी। दरअसल पोचिटा वहाँ पे अपने सुसु को नहीं रोक पाया और वहीं पे ही उसने सुसु कर दी। भाई अगर मेरे सामने कोई ऐसी कैमरा लेके खड़ी हो ना तो मेरा सुसु तो निकले ही नहीं। तो उसके बाद वहाँ पे सीन शिफ्ट हो जाता है और अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि इनुकाई सैन और पोचिटा अपने घर वापस आ चुके थे। तो पोचिटा वहाँ पे सोचता है, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे तो आज इसको अपने फीलिंग्स के बारे में बता देना चाहिए। दरअसल पोचिटा इनुकाई सैन को बहुत पहले से ही पसंद करता था, तो इसीलिए पोचिटा वहाँ पे बहुत ही ज्यादा हिम्मत करके इनुकाई सैन के पास जाके उसको वहाँ पे आई लव यू बोल देता है। तो इनुकाई सैन वहाँ पे जब ये सुनती है तो वो वहाँ पे बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है और कुछ देर तक सोचने के बाद वो बोलती है, क्या तुम्हें अभी मेरे साथ खेलना है या फिर तुम्हें भूख लगी है? दरअसल पोचिटा वहाँ पे क्योंकि एक डॉग बन चुका था तो इसलिए वो इंसानों की तरह बात ही नहीं कर पा रहा था और इनुकाई सैन को वहाँ पे बस भाव भाव की आवाज ही सुनाई दी होगी। बेचारा पोचिटा वहाँ पे उसने कितनी ज़्यादा हिम्मत करके इनुकाई सैन से आई लव यू बोला था पर उसका तो वहाँ पे अलग ही लेवल का मजाक बन जाता है। फिर वहाँ पे इनुकाई सैन की मम्मी बोलती है, तो वो वहाँ पे इनुकाई सैन से बोलते हैं कि उससे उसकी कोई दोस्त मिलने आई हुई है और वहाँ पे वो इनुकाई सैन की दोस्त आ जाती है, जिसको देखने के बाद पोचिटा वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि ये है निकोतानी और ये पोचिटा के घर के पास ही रहती थी, इसीलिए पोचिटा वहाँ पे उसको देख के इतना ज्यादा हैरान हो रहा था। पर पता नहीं क्यों निको वहाँ पे पोचिटा को देखने के बाद ऐसा अजीब सा शक्ल बना लेती है जैसे कि डॉग्स उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उसके बाद निको वहाँ पे इनुकाई सैन से बोलती है साथ में स्टडी करने के लिए और इनुकाई सैन वहाँ पे अपनी सारी किताबें लाके रख देती है और वो दोनों वहाँ पे मिलकर साथ में स्टडी करने लगते हैं। पर पोचिटा वहाँ पे सोच रहा था, नेको तो मेरे घर के पास ही रहती है, अगर किसी तरह से मैं इसके साथ इसके घर तक चला जाऊं
तो इससे मैं आराम से अपने घर तक जा सकता हूँ। और अगर मैं एक बार अपने रूम के अंदर चला गया तो क्या पता शायद मुझे फिर से इंसान बनने का वो तरीका मिल जाए, क्योंकि मुझे जो आखिरी चीज इंसानों की तरह याद है वो है मेरे घर का मेरा रूम। तो वहीं पे ही शायद मुझे वापस से इंसान बनने का वो सोल्यूशन मिल सकता है। उसके बाद वो अपने पेरेंट्स को याद करता है और सोचता है जैसे मैं अपने पेरेंट्स को मिस कर रहा हूँ वो भी शायद मुझे वैसे ही मिस करते होंगे, और उन्हें लगता होगा कि मैं उनको अकेला छोड़ के कहीं दूर अकेले रहने के लिए चला गया। और तभी उसके दिमाग में अचानक से एक आइडिया आता है कि वो अगर निको के सामने कुछ क्यूट क्यूट हरकतें करे और कुछ पेट्स की ट्रिक वगैरह दिखा दे तो शायद वो उसको अपने साथ अपने घर ले जा सकती है और वहाँ से वो इजीली अपने घर तक जा सकता है। और तभी लकीली वहाँ पे कैसे पता नहीं इनुकाई-सैन की मम्मी आ जाती है, यानी कि और वो इनुकाई-सैन को अपने साथ अपने कुछ काम में मदद करने के लिए ले जाती है। और पोचिटा सोचता है यही मेरा मौका है, अभी नेको अकेली है और मुझे उसको कैसे भी करके इम्प्रेस करना होगा। और गाइस यहाँ पे ही ये एपिसोड खत्म होता है। तो दोस्तों एपिसोड 3 का स्टार्टिंग होता है और एपिसोड 3 के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि पोचिटा नेको को इम्प्रेस करने के लिए उसके पास जाता है जिससे कि नेको उसको उसके घर तक ले जा सके। पर जैसे ही नेको वहाँ पे पोचिटा को अपने पास देखती है वो उससे डरने लगती है और डर के मारे जाके एक दीवार से चिपक के रोने लगती है। फिर पोचिटा वहाँ पे सोचता है क्या ये मुझे से छोटे से पपी से डर गई, क्या मुझे देख के ऐसा लगता है कि मैं किसी के ऊपर भी हमला कर सकता हूँ। तभी पोचिटा नोटिस करता है कि नेको के पास एक जहरीला कीड़ा आ चुका है, तो इसलिए वो वहाँ पे भौंकते हुए नेको को वार्न करने की कोशिश करता है। पर नेको तो वहाँ पे उससे और भी ज्यादा डर जाती है क्योंकि उसको लगता है कि पोचिटा उसके ऊपर ही भौंक रहा है और वो कीड़ा धीरे धीरे करके आके नेको के ऊपर ही चढ़ जाता है। पर नेको वहाँ पे पोचिटा से इतनी ज्यादा डरी हुई होती है कि उसको तो पता ही नहीं चलता कि वो कीड़ा उसके ऊपर चल रहा है, तो इसीलिए पोचिटा उसके पास जाने लगता है उस कीड़े को उसके ऊपर से हटाने के लिए। पर उससे तो वहाँ पे नेको और भी ज्यादा डर जाती है और वहाँ से उछल के भागने की कोशिश करती है, पर भागते भागते वो रास्ते पे ही गिर जाती है और वो जहरीला कीड़ा उसके ड्रेस के अंदर घुस जाता है। उसके बाद पोचिटा वहाँ पे बोलता है मुझे उस जहरीले कीड़े को कैसे भी करके नेको के ड्रेस के अंदर से निकालना होगा, क्योंकि अगर उस कीड़े ने नेको को काट लिया तो नेको की तबीयत खराब हो सकती है। इसीलिए पोचिटा जाके नेको के ड्रेस के अंदर उस जहरीले कीड़े को ढूंढने लगता है और वो कीड़ा उसको फाइनली मिलता है नेको के संतरों पे। फिर पोचिटा वहाँ पे उस कीड़े को अपने मुंह से वहाँ से हटाने की कोशिश करता है, पर गलती से पोचिटा वहाँ पे नेको के संतरों को ही काट लेता है, जिससे नेको चिल्लाते हुए उसको अपने से दूर फेंक देती है। और पोचिटा वहाँ पे उठ के बोलता है ये क्या करना चाहती है, मैं तो इसकी बस मदद कर रहा था। फिर पोचिटा देखता है कि नेको के पैर पे वहाँ पे चोट लगी हुई है, इसलिए वो नेको की तरफ धीरे धीरे करके आगे बढ़ने लगता है, जिसको देख के नेको डर के मारे पीछे हटने लगती है और एक जगह पे रुक के अपनी आंखों को बंद कर लेती है। पर जब कुछ देर तक वहाँ पे कुछ भी नहीं होता तो वो अपनी आंखें खोलती है और वो देखती है कि पोचिटा वहाँ पे उसके चोट को चाट रहा था, जिससे कि उसका चोट जल्दी से जल्दी ठीक हो सके। अच्छा हुआ भाई घुटने पे चोट लगा था, कहीं और नहीं। उसके बाद पोचिटा देखता है कि इनुकाई-सैन वहाँ पे कब से उनको गुस्से से खड़ी हुई देख रही थी, इसीलिए पोचिटा वहाँ पे डरने लगता है। पर तभी अचानक से इनुकाई-सैन जानबूझ के अपने पैर को एक दीवार पे मारती है, जिसको देखने के बाद नेको वहाँ पे इनुकाई-सैन को बहुत ही हैरानी से देखने लगती है और इनुकाई-सैन वहाँ पे अपने चोट वाले पैर को आगे करते हुए बोलती है लो इसको भी चाटो, जिससे मेरी भी चोट जल्दी ठीक हो सके। और पोचिटा वहाँ पे सोचता है अरे नहीं, अब मेरे पास कोई चारा नहीं है, मुझे ये करना ही होगा। ये बोल के पोचिटा जाके इनुकाई-सैन के चोट को चाटता है और कुछ देर बाद वहाँ पे इनुकाई-सैन खड़ी होके बोलती है नेको अब तुम्हारी बारी है। ये सुनने के बाद नेको वहाँ पे पहले तो थोड़ा सा डर जाती है, फिर वो बोलती है पोचिटा मेरे ड्रेस के अंदर घुस गया था, इसलिए मैं बस उसको मुझसे दूर भगाने की कोशिश कर रही थी। ये सुनने के बाद इनुकाई-सैन पोचिटा की तरफ गुस्से से देखती है और अपने मुंह को फुला लेती है। फिर पता नहीं वहाँ पे इनुकाई-सैन के दिमाग में क्या आइडिया आता है, वो अपने ड्रेस को उठा के बोलती है तुम जैसे नेको के ड्रेस के अंदर घुसे थे वैसे ही मेरे ड्रेस के अंदर भी घुस जाओ। मतलब भाई तुम्हें शर्म है, कुछ शर्म आया है? और बेचारे पोचिटा को वहाँ पे मजबूरी में इनुकाई-सैन की बात माननी पड़ती है। फिर इनुकाई-सैन वहाँ पे बोलती है देखा नेको, पोचिटा तुमसे ज्यादा मुझसे प्यार करता है। और नेको खड़ी होके बोलती है क्या ये सब तुमने बस इसीलिए किया ताकि तुम अपने और पोचिटा के प्यार को साबित कर सको, और वैसे भी मैं तुम्हारे डॉग को कहीं लेके भागने नहीं वाली। उसके बाद नेको वहाँ से जाने लगती है, पर जाते जाते वो पोचिटा को गुड बाय और थैंक यू बोलती है, क्योंकि पहले तो आज उसने उसको एक जहरीले कीड़े से बचाया और उसकी वजह से उसका डॉग्स का डर भी चला गया। उसके बाद नेको वहाँ से चली जाती है और जब हमें इनुकाई-सैन को दिखाया जाता है तो अब भी वो वहाँ पे गुस्से में अपने मुंह को फुलाए बैठी थी। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि पोचिटा
इनुकाई सैन के कमरे में बैठा हुआ था और वो वहाँ पे बोलता है मेरे इस तरीके से घर जाने का प्लान तो फेल हो गया, तो मुझे कोई दूसरा ही रास्ता सोचना पड़ेगा। फिर वहाँ पे इनुकाई सैन पोचिटा के सामने ये कॉस्ट्यूम पहन के आ जाती है और गाइस ये वाला एपिसोड यहीं पे ही खत्म हो जाता है। तो दोस्तों एपिसोड 4 का स्टार्टिंग होता है और एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि इनुकाई सैन वहाँ पे डॉगी का कॉस्ट्यूम पहन के भाव भाव करते हुए पोचिटा के पास आती है और उसको एक डिवाइस दिखा के बोलती है कि इस डिवाइस से हम किसी भी डॉग के लैंग्वेज को ह्यूमन लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हैं, तो अब मुझे पता चल जाएगा कि तुम मेरे बारे में क्या क्या सोचते हो। फिर इनुकाई सैन उस डिवाइस को अपने मुंह से पकड़ के बोलती है तो पोचिटा चलो अब बताओ क्या तुम मुझसे प्यार करते हो। और पोचिटा बोलता है क्या? इनुकाई सैन को क्या कुछ भी समझ में नहीं आ रहा और वो एक बच्चों के खिलौने पे यकीन कर रही है, पर क्या पता ये डिवाइस सच्ची में काम करता हो, तो ये तो मुझे इसको ट्राई करने के बाद ही पता चलेगा। और वो वहाँ पे इनुकाई सैन को आई लव यू बोलता है और उसकी उस बात को वो ट्रांसलेटर किसी बात में ट्रांसलेट करता है और जब इनुकाई सैन पोचिटा के बात को उस ट्रांसलेटर के जरिए सुनती है उसको एक बहुत ही तगड़ा झटका लगता है और वो वहीं पे ही लुढ़क जाती है। और जब हम लोग देखते हैं तो उस ट्रांसलेटर ने वहाँ पे पोचिटा की बात को कुछ गलत ही ट्रांसलेट कर दिया था। फिर वहाँ पे इनुकाई सैन की मम्मी आ जाती है यानी कि आंटी जी, और इनुकाई सैन वहाँ पे जल्दी से उठ के पुशअप्स मारने लगती है। और जब आंटी जी वहाँ पे इनुकाई सैन से पूछती है कि तुम ये यहाँ पे क्या कर रही हो, तो इनुकाई सैन वहाँ पे बोलती है कि क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा, मैं यहाँ पे पुशअप्स मार रही हूँ जिससे कि मेरी भी थोड़ी सी मसल बन जाए और मैं भी बन जाऊँ सिग्मा फीमेल। फिर आंटी जी बोलती है कि तो फिर तुम्हारे ये सर पे ये कुत्ते के कान क्यों लगे हैं, और इनुकाई सैन उन कुत्ते के कानों को निकाल के फेंक देती है। फिर आंटी जी बोलती है और तुम्हारे पीछे इस पूंछ का क्या, और इनुकाई सैन उस पूंछ को भी उखाड़ देती है वहाँ से। और आखिर में आंटी जी बोलती है ठीक है तुम जो करती हो करती रहो, बस अपना ध्यान रखना, ये बोल के वो वहाँ से चली जाती हैं। उसके बाद वहाँ पे इनुकाई सैन पोचिटा से दोबारा पूछती है कि क्या तुम सच्ची में मेरे बारे में ऐसा सोचते हो, और पोचिटा वहाँ पे अपने ह्यूमन वाले फ्लैशबैक में चला जाता है और उसके फ्लैशबैक में हम लोग देखते हैं कि वो कुछ पेड़ पौधों को पानी दे रहा था। फिर वो एक तरफ देखता है तो वहाँ पे एक लड़का और लड़की बात कर रहे थे और पोचिटा वहाँ पे बोलता है मैं उनकी तरह नहीं हूँ, मैं किसी से भी बात नहीं कर सकता, इसलिए मैं हमेशा से ही पेड़ पौधों के पास रहा हूँ, क्योंकि उनसे दोस्ती करने के लिए तुम्हें उनसे बात करने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा पानी देना पड़ता है बस। और तभी उसके पास वहाँ पे इनुकाई सैन आ जाती है और उससे बोलती है क्या तुम्हें पेड़ पौधे पसंद है, और पोचिटा बोलता है हाँ मुझे पसंद है और मुझे ये भी पता है कि ये बहुत ही अजीब बात है क्योंकि गार्डनिंग करना तो लड़कियों को पसंद होता है। फिर इनुकाई सैन बोलती है हाँ ये अजीब बात तो है, पर इसका मतलब ये नहीं कि ये गलत बात है, तुम बस सबसे अलग हो पर गलत नहीं। ये सुनने के बाद वहाँ पे पोचिटा को काफी ज्यादा अच्छा लगता है और उसी दिन से इनुकाई सैन उसकी क्रश बन गई थी, क्योंकि अगर कोई नॉर्मल इंसान होता तो वो वहाँ पे पोचिटा का जरूर मजाक उड़ाता, पर इनुकाई ने उसको समझा और उसका मजाक नहीं उड़ाया। उसके बाद पोचिटा अपने ह्यूमन वाले फ्लैशबैक से वापस आता है और इनुकाई सैन से बोलता है मुझे तुमसे बात करने के लिए किसी ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं है, तुम बस अलग हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम गलत हो। ये सुनने के बाद वहाँ पे इनुकाई सैन को तो कुछ समझ में नहीं आता, पर वो ये जरूर समझ जाती है कि पोचिटा उसके बारे में कुछ गलत नहीं बोल रहा। तभी नेको इनुकाई सैन को मैसेज करके बोलती है कि वो अपना पेन इनुकाई सैन के घर पे ही भूल गई है, तो वो उसके घर आके उसको वो पेन लौटा दे और इसी बहाने वो लोग उसके घर पे थोड़ी सी पढ़ाई भी कर लेंगे और अपने साथ वो पोचिटा को भी ले आए जिससे उसका बाहर घूमना भी हो जाएगा। और अगली सीन में हम लोग देखते हैं कि इनुकाई सैन और पोचिटा नेको के घर की तरफ जा रहे थे और जाते जाते वहाँ पे इनुकाई सैन पोचिटा से बोलती है देखो मैं तुम्हें नेको के घर तो लेके जा रही हूँ, पर तुम्हें वहाँ पे नेको से ज्यादा घुलना मिलना नहीं है, उसके ज्यादा नजदीक नहीं जाना, उससे दूर ही रहना है। और फिर वो पोचिटा को लेके नेको के घर के सामने पहुंच जाती है और पोचिटा वहाँ पे सोचता है फाइनली मुझे एक मौका मिल ही गया जिससे कि मैं अपने घर तक जा सकूं, अब बस मुझे नेको के घर से किसी तरह से बच के अपने घर तक जाना है। और गाइस इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो दोस्तों एपिसोड 5 का स्टार्टिंग होता है और हम लोग देखते हैं कि इनुकाई सैन पोचिटा को लेके नेको के घर के सामने पहुंच चुकी थी और वहाँ पे पोचिटा एक तरफ देखता है और बोलता है ये रहा मेरा घर, अब बस मुझे कैसे भी करके नेको के घर के बालकनी से मेरे घर के बालकनी तक जाना होगा जिससे कि मैं अपने बेडरूम में पहुंच जाऊंगा। फिर वहाँ पे नेको आके इनुकाई सैन को अपने घर में वेलकम करती है और पोचिटा वहाँ पे देखता है कि नेको वहाँ पे अब भी
उससे काफी ज्यादा डर रही थी। तो जब इनुकाई सैन और नेको जाके एक जगह पे बैठते हैं, नेको वहाँ पे बोलती है अभी हमारे पढ़ाई करने के लिए थोड़ा सा टाइम बचा हुआ है, तो क्यों ना अभी हम दोनों थोड़े से गेम्स खेल ले। और वो दोनों वहाँ पे बैठ के गेम्स खेलने लगते हैं। उसके बाद वहाँ पे पोचिटा बोलता है हाँ बस यही मेरा मौका है, क्योंकि अभी वो दोनों गेम्स खेल रहे हैं और उनका ध्यान मुझ पे नहीं है। ये सोच के वो वहाँ से भागने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है, पर जब वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है वो आगे बढ़ ही नहीं पाता, क्योंकि पीछे से इनुकाई सैन ने पोचिटा के पूंछ को पकड़ लिया था। फिर इनुकाई सैन वहाँ पे बोलती है पोचिटा क्यों, कहाँ चल दिए? क्या तुम्हें लगा कि मैं गेम्स खेल रही थी इसलिए मेरा ध्यान तुम पे नहीं होगा? उसके बाद वहाँ पे इनुकाई सैन पोचिटा के पूंछ के साथ कुछ अजीबोगरीब हरकतें करने लगती है, जिसको देख के तो मुझे वहाँ पे कुछ अजीब ही लग रहा था। फिर वहाँ पे पोचिटा जल्दी से वहाँ पे अपने पूंछ को छुड़ा के दरवाजे की तरफ भागने लगता है, पर तभी उसके सामने वहाँ पे नेको आ जाती है और पोचिटा वहाँ पे बोलता है तो नेको कुत्तों से डरती है, तो मुझे पता है कि मुझे अभी यहाँ पे क्या करना है। ये बोल के वो वहाँ पे उछल के जाके नेको के पेट के ऊपर चढ़ जाता है, जिससे कि नेको वहाँ पे सच्ची में काफी ज्यादा डर गई थी। पर तभी वहाँ पे इनुकाई सैन आके पोचिटा को रोक देती है और उन दोनों ने वहाँ पे ऑलमोस्ट पोचिटा को रोक दिया था, पर सही टाइम पे वहाँ पे एक डिलीवरी बॉय बेल बजाता है और नेको के लिए वहाँ पे एक पार्सल आया हुआ था, तो इसीलिए नेको जाके उस डिलीवरी बॉय से वो पार्सल को लाती है। फिर इनुकाई सैन और नेको दोनों ही उस पार्सल को खोलने में लग जाते हैं और पोचिटा वहाँ पे बोलता है हाँ ये भी अच्छा ही हुआ, क्योंकि अभी वो दोनों उस पार्सल को खोलने में बिजी हैं, तो उनका ध्यान मेरे ऊपर नहीं होगा। ये सोच के पोचिटा वहाँ पे चुपके से अपने घर तक जाने की कोशिश करता है, पर किसी तरह से नेको वहाँ पे उसको देख लेती है और उसके पीछे उसको पकड़ने के लिए पड़ जाती है। और जब हम लोग पोचिटा को देखते हैं तो वो उस बालकनी तक पहुँच गया था जहाँ से कूद के वो अपने घर तक जा सकता था, पर जब वो वहाँ से कूदने की कोशिश करता है तो उस बालकनी के रेलिंग का हाइट बहुत ही ज्यादा था, तो इसलिए वो वहाँ से कूद नहीं पाता। उसके बाद पोचिटा वहाँ पे कोई आइडिया सोचने लगता है और उसको याद आता है कि वो जब नेको के कपड़ों के अंदर घुसा था तो नेको ने उसको काफी दूर उछाल दिया था, तो इसलिए वो वहाँ पे फैसला करता है नेको की मदद लेने का। और गाइस आगे तो आप समझ ही सकते हैं वो कैसी मदद लेने वाला है, तो इसीलिए वो नेको को डरा के उसको नीचे गिरा देता है और उसके ऊपर चढ़ के उसके संतरों को चाटने लगता है। Nice. पहले तो नेको वहाँ पे पोचिटा को रुकने के लिए बोलती है और जब पोचिटा वहाँ पे नहीं मानता तो वो उसको पकड़ के उछाल देती है, जिससे कि पोचिटा उड़ के आके सीधा उसके घर के बालकनी में गिरता है। फिर जब पोचिटा अपने कमरे के अंदर देखता है तो वहाँ पे एक लड़की होती है, मतलब सुंदर सी लड़की होती है और इसका नाम होता है त्सुकिशिरो और ये पोचिटा की एक दोस्त होती है। फिर पोचिटा उससे छुपने के लिए उसी के ड्रेस के नीचे घूमने लगता है, जिससे कि वो उसको देख ना सके। मतलब भाई ये क्या बात हुई यार, जिससे छुपना है उसी के नीचे छुप रहे हो। पर खैर पोचिटा को तो वहाँ पे उसके ऊपर के उसको सारे मस्त मस्त नज़ारे देखने को मिल रहे होते हैं, पर हमें नहीं मिलते। तो पहले तो वहाँ पे त्सुकिशिरो अपने सेंपाई के गायब हो जाने की वजह से थोड़ी सी दुखी होती है। और हाँ, सेंपाई का मतलब जब पोचिटा इंसान था तब त्सुकिशिरो उसको सेंपाई बुलाया करती थी, तो वो अपने सेंपाई के गायब हो जाने की वजह से वो वहाँ पे इमोशनल होकर रोने लगती है, जिसको देख के मुझे त्सुकिशिरो के लिए काफी ज्यादा बुरा लग रहा था और मुझे लग रहा था कि ये त्सुकिशिरो नाम की लड़की एक देव मानुष है। पर मुझे क्या पता था ये कुछ ही देर बाद कुछ ऐसा कांड करेगी, क्योंकि यार कुछ ही देर बाद वहाँ पे त्सुकिशिरो अपने ही सेंपाई के टेबल के साथ बहुत ही अश्लील काम करना स्टार्ट कर देती है। आए हाय हाय हाय, और वो सब काम वो अपने ही सेंपाई को याद करते हुए कर रही थी। आए हाय हाय हाय। और हाँ यार भूलना मत, पोचिटा यानी कि उसका सेंपाई उसी के टांकों के नीचे से खड़े होकर ये सब देख रहा था। तो जब त्सुकिशिरो वहाँ पे वो अश्लील काम कर ही रही थी कि तभी उसको वहाँ पे कोई बुलाता है। और गाइस इसी के साथ इस वाले एपिसोड का यहाँ पे संस्कारी एंडिंग हो जाता है। तो दोस्तों एपिसोड 6 का स्टार्टिंग बिल्कुल वही से होता है जहाँ पे एपिसोड 5 खत्म हुआ था। और वहाँ पे पोचिटा के मॉम त्सुकिशिरो को बुलाती हैं और बोलती है त्सुकिशिरो अभी बहुत लेट हो गया है तो तुम्हें अभी घर चले जाना चाहिए। फिर पोचिटा की मम्मी जी वहाँ पे त्सुकिशिरो को थैंक यू भी बोलती हैं, क्योंकि त्सुकिशिरो वहाँ पे पोचिटा
को ढूंढने की हर वो कोशिश कर रही थी जो कि वो कर सकती है। ये सुनने के बाद पोचिटा वहाँ पे बोलता है क्या त्सुकिशिरो मुझसे इतना ज्यादा प्यार करती है, वो मुझे ढूंढने के लिए इतनी ज्यादा मेहनत कर रही है। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि त्सुकिशिरो अपने घर वापस जा रही थी और वहाँ पे हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी। तो जब त्सुकिशिरो अपने घर वापस जा रही थी तभी रास्ते में एक गाड़ी आके त्सुकिशिरो के ऊपर गंदा पानी उछाल देती है और त्सुकिशिरो वहाँ पे बोलती है अरे नहीं, क्या मेरी किस्मत इतनी खराब है, मेरी चड्डी तो पूरी तरह से भीग गई है। और तभी उसको उसके ड्रेस में कुछ हलचल महसूस होती है और जब वो अपने ड्रेस के अंदर देखती है तो वहाँ पे उसको पोचिटा दिख जाता है और पोचिटा वहाँ पे तभी उससे डर के मारे उससे थोड़ा सा दूर भाग जाता है। फिर त्सुकिशिरो बोलती है ये छोटा सा डॉगी मेरे ड्रेस के अंदर क्या कर रहा था। और वैसे इसको देख के मुझे मेरे सनपाई की याद आ गई, क्योंकि जब भी मैं अपने सनपाई के पास होती हूँ ना तो मेरी चड्डी हमेशा ऐसे ही गीली हो जाती थी। क्यों यार, क्या तुम्हारा सनपाई तुम्हारे ऊपर बाल्टी भर के पानी फेंकता था क्या हमेशा? फिर त्सुकिशिरो वहाँ पे बोलती है कि ये डॉगी तो बहुत ही छोटा सा और मासूम सा लग रहा है और ये इस बारिश में कहाँ जाएगा, तो इसीलिए मुझे इसको अपने घर ले जाना चाहिए। और त्सुकिशिरो वहाँ पे अपना हाथ बढ़ा के वहाँ पे पोचिटा को पकड़ लेती है और जैसे ही त्सुकिशिरो वहाँ पे पोचिटा को टच करती है पोचिटा का तो वहाँ पे खड़ा हो जाता है। पूछ, मैं पूछ की बात कर रहा हूँ, उसका पूंछ खड़ा हो जाता है। तुम लोगों ने क्या सोचा है? साले का खोपड़ी तोड़ साले का। तो त्सुकिशिरो वहाँ पे पोचिटा को उठा के अपने घर लेके जाने लगती है और तभी पोचिटा वहाँ पे देखता है कि इनुकाई-सैन और नेको उसको ढूंढते हुए वहाँ पे आ रहे थे। इसलिए पोचिटा वहाँ पे उन लोगों को बुलाने की कोशिश करता है पर इनुकाई-सैन और नेको पोचिटा को देख नहीं पाते और वो दोनों आगे चले जाते हैं। तो उसके बाद वाले सीन में हम लोग त्सुकिशिरो के घर को देखते हैं और वहाँ पे त्सुकिशिरो पोचिटा को अपने कमरे में लेके आ चुकी थी और जैसे ही वो अपने कमरे के अंदर आती है वो वहीं पे ही लड़खड़ा के नीचे गिर जाती है। उसके बाद पोचिटा जब जाके त्सुकिशिरो को चेक करता है तो उसको पता चलता है कि त्सुकिशिरो को वहाँ पे बहुत ही तेज बुखार है और ये उस रास्ते में आते हुए उस गंदे पानी में भीगने की वजह से हुआ था। फिर पोचिटा वहाँ पे बोलता है त्सुकिशिरो को यहाँ पे काफी ज्यादा ठंड लग रही है तो मुझे पहले उसके गीले कपड़ों को निकालना होगा। ये बोल के वो जाके पहले त्सुकिशिरो के ड्रेस को खींच के निकाल देता है, फिर उसके ब्रा को और आखिर में उसके चड्डी को भी खींच के निकाल देता है। बाथरूम किधर है? उसके बाद पोचिटा जाके वहाँ पे कई सारे कपड़ों को लाके त्सुकिशिरो के ऊपर ओढ़ देता है। और अब आपको क्या लगता है, त्सुकिशिरो को वहाँ पे ठंड लग रही होगी? नहीं ना। पर यार इस पोचिटा के नजरिए से जब तक वहाँ पे त्सुकिशिरो को एक फ्रेश न्यू चड्डी नहीं पहना दी जाती वहाँ पे त्सुकिशिरो को ठंड लगती रहेगी। हाय 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 हाय। इसीलिए पोचिटा वहाँ पे एक सुंदर सी फ्रेश न्यू चड्डी लेके आता है और उन सब कपड़ों के अंदर घुस के जाके वहाँ पे त्सुकिशिरो को पहना देता है। फिर वो उन कपड़ों से बाहर आके बोलता है मिशन कंप्लीट। हाय 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 हाय। और तभी वहाँ पे पोचिटा को डोरबेल के रिंग होने का साउंड सुनाई देता है और हमें पता चलता है कि वहाँ पे इनुकाई-सैन और नेको पोचिटा को ढूंढते हुए आ गए थे। तभी उन दोनों को पता चलता है कि त्सुकिशिरो के घर का दरवाजा खुला हुआ है, इसीलिए वो दोनों उस दरवाजे को खोल के देखने लगते हैं और वो दोनों देखते हैं कि वहाँ पे त्सुकिशिरो बिना कपड़ों के नीचे लेटी हुई थी और पोचिटा उसी के साइड में ही वहाँ पे बैठा हुआ था। फिर पोचिटा जब वहाँ पे इनुकाई-सैन और नेको को देखता है वो बोलता है अरे नहीं, ये तो बहुत ही बड़ी गड़बड़ हो गई, क्योंकि इनुकाई-सैन जो मेरे डॉगी वाले रूप से प्यार करती है और त्सुकिशिरो जो मेरे इंसानी रूप से प्यार करती है वो अब एक दूसरे के आमने सामने हैं। और गाइस इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो दोस्तों एपिसोड 7 का स्टार्टिंग होता है और एपिसोड 7 के स्टार्टिंग में हम लोग एक शू लॉकर को देखते हैं और ये वाला शू लॉकर पोचिटा का होता है। फिर जब पोचिटा वहाँ पे अपने शू लॉकर को खोल के देखता है तो वहाँ पे बस उसके शूज होते हैं, जिनको देख के वो वहाँ पे थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो जाता है, क्योंकि आज का दिन वैलेंटाइन का दिन है और आज के दिन जो भी लड़की जिस भी लड़के को पसंद करती है वो उसके शू लॉकर में जाके चॉकलेट रखती है, मतलब कि जूते रखने वाली जगह पे चॉकलेट रखती है। पर खैर फिर पोचिटा वहाँ पे बोलता है मेरी क्रश इनुकाई-सैन से चॉकलेट मिलने का तो मेरा कोई चांस ही नहीं है। इनुकाई-सैन से तो क्या, मुझे तो किसी भी लड़की ने चॉकलेट नहीं दिया है। और जब वो वहाँ पे सैड होके ये सब बातें बोल ही रहा था कि तभी उसके पास वहाँ पे एक छोटी हाइट वाली लड़की आती है और उससे बोलती है ये लो, ये चॉकलेट तुम्हारे लिए आया है इनुकाई-सैन की तरफ से। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि पोचिटा अपने कमरे में होता है और वो वहाँ पे उस चॉकलेट को देख के बोलता है क्या सच्ची में ये चॉकलेट इनुकाई-सैन की तरफ से आया
लाया है और वो भी मेरे लिए। उसके बाद जब वो उस चॉकलेट को निकाल के चखता है तो वो चॉकलेट उसको वहाँ पे काफी ज्यादा पसंद आता है, इसलिए वो उस चॉकलेट को थोड़ा सा खाने के बाद वापस से रख देता है क्योंकि वो उस चॉकलेट को बाद के लिए बचाना चाहता था। तो उस चॉकलेट को खाते ही पोचिटा वहाँ पे कुछ ही देर में बेहोश हो जाता है। फिर पोचिटा बोलता है, हाँ मुझे अब याद आ गया, मैं जरूर उस चॉकलेट को खाने की वजह से डॉगी बन गया। तो मुझे अब बस उस छोटी हाइट वाली लड़की को ढूंढना है जिसने लैब कोट पहन रखा था और जिसने मुझे ये चॉकलेट दिया था, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि वो चॉकलेट इनुकाई-सैन ने तो बिल्कुल नहीं दिया था। उसके बाद वापस से सीन प्रेजेंट टाइम पे शिफ्ट हो जाता है और वहाँ पे इनुकाई-सैन बोलती है, लगता है स्तुकिशिरो अब ठीक है, तो अभी हमें यहाँ से वापस चलना चाहिए। देन स्तुकिशिरो बोलती है, देखो इनुकाई-सैन, मैं तुम्हारे काफी ज्यादा शुक्रगुजार हूँ कि तुमने मेरी मदद की जब मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, पर हाँ सेनपाई मेरा है। और वो वहाँ पे पोचिटा को सेनपाई बोल रही थी। ये सुनने के बाद तो वहाँ पे इनुकाई-सैन के फेस का पूरा रिएक्शन ही बदल जाता है। फिर वो वहाँ पे ये बताने लगती है कि पोचिटा के शरीर पे कितने ज्यादा बाल हैं और उनमें से कितने ब्राउन है और कितने व्हाइट है। फिर स्तुकिशिरो बोलती है कि इससे ये प्रूफ नहीं हो जाता कि सेनपाई तुम्हारा है। और इनुकाई-सैन बोलती है, प्रूफ हाँ है ना, और वो प्रूफ ये है कि जब भी मैं पोचिटा को बोलती हूँ घर जाओ, वो आके मेरे स्कर्ट के अंदर घुस जाता है। फिर स्तुकिशिरो बोलती है, इससे कुछ भी साबित नहीं होता क्योंकि सेनपाई ने मेरे भी गीले कपड़े उतारे थे। ये सुनने के बाद वहाँ पे इनुकाई-सैन काफी ज्यादा गुस्से में पोचिटा की तरफ देखती है और उसको अपनी गोदी में उठा के बोलती है, मुझे कुछ नहीं पता, ये मेरा पोचिटा है और इसको मैं अपने घर लेके जाऊंगी। ये सुनने के बाद स्तुकिशिरो भी वहाँ पे आके पोचिटा को पकड़ लेती है और बोलती है, नहीं ये मेरा सेनपाई है और ये मेरे साथ ही रहेगा। और वो दोनों वहाँ पे पोचिटा के लिए आपस में एक दूसरे से लड़ने लगते हैं और बेचारा पोचिटा उन दोनों के ही संतरों के बीच में पिचक जाता है। और तुमको क्या लगता है पोचिटा को वहाँ पे जरा सी भी दिक्कत हो रही होगी? अरे घंटा, वो तो वहाँ पे उन दोनों के ही संतरों से रगड़ रगड़ के मजे ले रहा था। आए हाय हाय हाय। उसके बाद वहाँ पे नेको आके उन दोनों को अलग करती है और बोलती है, देखो अगर तुम दोनों के ही पास कोई प्रूफ नहीं है कि पोचिटा तुम्हारा है तो चलो हम लोग एक टेस्ट करते हैं जिससे हमें पता चल जाएगा कि कौन है पोचिटा का असली ओनर। उसके बाद नेको जाके एक जगह पे बैठती है और बोलती है, ठीक है, एक तरफ है इनुकाई-सैन और दूसरी तरफ है स्तुकिशिरो और इस टेस्ट का नाम है कम होम बैटल। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इनुकाई-सैन और स्तुकिशिरो दोनों ही जमीन पे नीचे बैठी हुई थी। फिर वो दोनों वहाँ पे अपनी टांगे फैलाते हैं और पोचिटा को अपने पास बुलाने लगते हैं। ये देखने और सुनने के बाद तो वहाँ पे पोचिटा के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और वैसे मैं बता दूं कि वहाँ पे इनुकाई-सैन की चड्डी का कलर था गुलाबी और स्तुकिशिरो की चड्डी का कलर था पीला। उसके बाद वहाँ पे देखते ही देखते पोचिटा इनुकाई-सैन की स्कर्ट की तरफ जाने लगता है क्योंकि गुलाबी किसको नहीं पसंद, क्यों है ना? अब मेरा मतलब चड्डी से था, गुलाबी चड्डी किसको नहीं पसंद। सड़ी के अब तो सच बोल दे भो। तो जब स्तुकिशिरो वहाँ पे देखती है कि पोचिटा इनुकाई-सैन की तरफ जा रहा है, उसको तो वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा झटका लगता है और वो वहाँ पे सोचती है कि मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे पोचिटा मेरे स्कर्ट की तरफ आए। उसके बाद वो पता नहीं कहाँ से एक बड़ा सा लंबा सा हड्डी लाती है और उसको अपनी चड्डी में डाल लेती है। नाउ फाइनली हड्डी इन द चड्डी गाइस। तो पोचिटा उस हड्डी को देखने के बाद धीरे धीरे करके स्तुकिशिरो की चड्डी की तरफ जाने लगता है और जैसे ही पोचिटा स्तुकिशिरो के थोड़ा सा करीब पहुंचता है, स्तुकिशिरो उसको अपने स्कर्ट से ढक देती है। फिर वो उसको अपने हाथों में उठा के बोलती है, ये पोचिटा मेरा है, उसने मुझे चुना है। उसके बाद पोचिटा जब इनुकाई-सैन की तरफ देखता है तो इनुकाई-सैन वहाँ पे रो रही थी। क्या यार, एक बेचारे मासूम सी लड़की को रुला दिया। तुझे उसकी नहीं इसकी चड्डी को चुनना चाहिए था क्योंकि ऑलवेज चड्डी इज बेटर देन हड्डी। और वैसे भी गुलाबी किसको नहीं पसंद, और यहाँ पे भी मैं चड्डी की ही बात कर रहा हूँ। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। तो जब स्तुकिशिरो वहाँ पे पोचिटा के साथ खेल रही थी तभी उसके चड्डी से वो हड्डी निकल के नीचे गिर जाता है और सभी उस हड्डी को वहाँ पे देख लेते हैं। उसके बाद नेको आके उस हड्डी को उठाती है और बोलती है, स्तुकिशिरो तो तुमने चीटिंग की है, तुमने इसका इस्तेमाल करके पोचिटा को अपनी तरफ ललचाया है। देन नेको पोचिटा को लाके इनुकाई-सैन के संतरों पे रख देती है और उसको उस कम होम बैटल गेम का विनर घोषित कर देती है। तो इनुकाई-सैन वहाँ पे पोचिटा को पाने के बाद बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और पोचिटा को वो अपने
अपने गले से लगा लेती है, गले से क्या अपने संतरों से लगा लेती है। उसके बाद जब इनुकाई-सैन पोचिटा को लेके अपने साथ जाने लगती है, त्सुकिशिरो इनुकाई-सैन के पास आती है और उससे बोलती है कि मुझे पता है चीटिंग करना अच्छी बात नहीं है और इसके लिए मैं काफी ज्यादा शर्मिंदा भी हूँ, पर मैं अगली बार चीटिंग नहीं करूंगी और तुम देखना मैं सेनपाई को एक ना एक दिन अपना बना के ही रहूंगी। ये सुनने के बाद इनुकाई-सैन वहाँ पे बोलती है हाँ ठीक है, कोशिश करती रहना, पर पोचिटा हमेशा तुमसे ज्यादा मुझसे ही प्यार करेगा। और वो दोनों वहाँ पे एक दूसरे को घूरने लगते हैं। और गाइस इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। सो हेलो गाइस, तो एपिसोड 8 का स्टार्टिंग होता है और एपिसोड 8 के स्टार्टिंग में हम लोग पोचिटा को देखते हैं और वो वहाँ पे सोचता है मैं जिस चॉकलेट को खा के डॉगी बना था वो चॉकलेट मुझे उस लड़की ने स्कूल में दिया था, तो वो लड़की जरूर हमारे ही स्कूल में होगी, तो मुझे किसी तरह से करके इनुकाई-सैन के साथ उसके बैग में छुप के जाना पड़ेगा। ये सोच के पोचिटा जाके इनुकाई-सैन के बैग के अंदर छुपने लगता है, पर तभी वहाँ पे इनुकाई-सैन उसको देख लेती है और बोलती है पोचिटा तुम ये क्या कर रहे हो, तुमको पता है ना स्कूल में तुम अलाउड नहीं हो, मुझे पता है तुम हमेशा मेरे साथ रहना चाहते हो, पर सॉरी मैं तुमको स्कूल में नहीं ले जा सकती। ये सुन के पोचिटा उस बैग से बाहर आता है और जमीन पे वहाँ पे लोट मारने लगता है, जिसको देख के इनुकाई-सैन को वहाँ पे आखिरकार मानना ही पड़ता है। फिर वो बोलती है ठीक है पोचिटा, मैं तुमको अपने स्कूल तो लेके जा रही हूँ, पर वहाँ पे तुम मेरे बैग से बाहर मत आना। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि इनुकाई-सैन वहाँ पे अपने स्कूल के क्लासरूम में बैठी हुई थी और जैसे ही वहाँ पे उन सबका क्लास स्टार्ट होता है, फिर पोचिटा वहाँ पे सोचता है हाँ यही मेरे लिए सही मौका है उस लड़की को ढूंढने का। पर तभी वहाँ पे इनुकाई-सैन उसके बैग का जिप खोल के वहाँ पे पोचिटा को देखने लगती है, जिससे वहाँ पे पोचिटा को उसके बैग से बाहर आने का मौका ही नहीं मिलता। तो तभी वहाँ पे उनकी टीचर इनुकाई-सैन से एक सवाल पूछती है और इनुकाई-सैन से बोलती है वो आके ब्लैक बोर्ड पे उस सवाल को सॉल्व करे। ये सुनने के बाद पोचिटा वहाँ पे सोचता है हाँ यही मेरा मौका है। जैसे ही इनुकाई-सैन उस ब्लैक बोर्ड के पास उस सवाल को सॉल्व करने के लिए जाएगी, मैं इस बैग से चुपके से निकल के यहाँ से भाग जाऊंगा। तो कुछ देर तक जब वहाँ पे इनुकाई-सैन उस डेस्क से नहीं उठती, तो वहाँ पे उनके टीचर उसके पास आती है और उससे बोलती है क्या हुआ इनुकाई-सैन, क्या तुमको कोई प्रॉब्लम है। और इनुकाई-सैन वहाँ पे बैठे बैठे ही उस मैथ के इतने ज्यादा मुश्किल इक्वेशन के जवाब को बहुत ही इजीली दे देती है, जिसको सुनने के बाद वहाँ पे पोचिटा और उनकी टीचर दोनों ही वहाँ पे बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि पोचिटा वहाँ पे बोल रहा था मेरा पहला मौका तो चला गया, पर मैं अपने दूसरे मौके को जाने नहीं दूंगा और उस लड़की को ढूंढ निकालूंगा। फिर जब वो दूसरी बार उस बैग का जिप खोल के उस बैग के बाहर देखने की कोशिश करता है, तो उसको पता चलता है कि वो अभी गर्ल्स के चेंजिंग रूम में है, मतलब कि जन्नत में है। और वहाँ पे उसको गर्ल्स के कुछ सुंदर और बहुत ही खतरनाक नज़ारे देखने को मिलते हैं। फिर जब वो सब वॉलीबॉल खेलने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे भी इनुकाई-सैन का ध्यान वॉलीबॉल खेलने से ज़्यादा पोचिटा को देखने की तरफ था। तो उसके बाद जब वो दोबारा से अपने क्लासरूम में वापस आते हैं, तो अब भी वहाँ पे इनुकाई-सैन उसको घूरे जा रही थी और उनके क्लास में वहाँ पे कोई फेस्टिवल की बात चल रही थी। तभी पोचिटा वहाँ पे देखता है कि वो जिस लड़की को ढूंढ रहा था वो तभी वहाँ पे गुजर रही होती है। इसीलिए पोचिटा वहाँ पे उछल के जाके सीधा इनुकाई-सैन के संतरों को चाटने लगता है और इनुकाई-सैन की वहाँ पे आह करके आवाज निकलती है, जिससे वहाँ पे सारी की सारी क्लास इनुकाई-सैन की तरफ देखने लगती है और सभी का ध्यान वहाँ पे इनुकाई-सैन की तरफ जाता है। और उसी मौके का फायदा उठा के वहाँ पे पोचिटा छुप के वहाँ से दूर जाने की कोशिश करता है, पर इससे पहले कि वो वहाँ पे सभी के नजरों से बच के वहाँ से जा पाता, तभी वहाँ पे दो लड़कियां उसको देख लेती है और ऐसे ही करके वहाँ पे कई सारी लड़कियां जमा हो जाती है पोचिटा को देखने के लिए। और तभी वहाँ पे एक लड़की पोचिटा को अपने हाथों में उठा के वो वहाँ पे उसको हक करने लगती है और वो भी अपने दोनों संतरों से। आए हाय हाय हाय। फिर जब पोचिटा इनुकाई-सैन की तरफ देखता है, तो इनुकाई-सैन वहाँ पे बहुत ही गुस्से में खड़ी होती है, इसीलिए पोचिटा उसको खुश करने के लिए वहाँ पे जमीन पे जाके फिर से वैसे ही लोट मारने लगता है। उसके बाद वहाँ पे एक लड़की पोचिटा को देखने के बाद टीचर को ये आइडिया देती है कि उनको फेस्टिवल में एक डॉग कैफे खोलना चाहिए और उनकी टीचर भी इस बात से एग्री करती है कि उनको फेस्टिवल में सही में एक डॉग कैफे खोलना चाहिए। फिर वहाँ पे ये वाली लड़की पूछती है वैसे ये वाला डॉग किसका है, और तभी वहाँ पे इनुकाई-सैन पोचिटा के पास आती है और उससे बोलती है पोचिटा मम्मी के लिए बैग में वापस जाओ। ये सुनने के बाद तो वहाँ पे पोचिटा इनुकाई-सैन को बहुत ही हैरानी से देखने लगता है और बोलता है क्या मम्मी, इनुकाई-सैन मेरी मम्मी कैसे हो गई। और गाइस इसी के साथ वाला एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो दोस्तों एपिसोड 9 का स्टार्टिंग
स्टार्टिंग होता है और एपिसोड 9 के स्टार्टिंग में हम लोग इनुकाई सैन को देखते हैं और वो वहाँ पे पोचिटा को वापस से उसके बैग में जाने के लिए बोल रही होती है। तभी उसके पास वहाँ पे एक लड़की आती है और उससे बोलती है, इनुकाई सैन क्या ये तुम्हारा डॉग है? तो तुम इसको हमारे स्कूल फेस्टिवल में जरूर लेके आना। तो वहाँ पे तो इनुकाई सैन उस लड़की को मना करने की कोशिश करती है, पर जैसे तैसे वो लड़की आखिरकार इनुकाई सैन को मना ही लेती है। उसके बाद हमें वहाँ पे अगले दिन का सीन दिखाया जाता है और वो लोग वहाँ पे कई सारे डॉग्स को लेके आए थे अपने स्कूल के फेस्टिवल के डॉग कैफे में यूज करने के लिए। फिर वहाँ पे एक लड़की सभी को ऐसे पेपर चेन्स बनाने के लिए बोलती है फेस्टिवल के डेकोरेशन के लिए। तो इसीलिए इनुकाई सैन जाके वो पेपर्स के चेन्स को अकेले में बनाने लगती है, पर जब बहुत कोशिशों के बाद भी उससे वो पेपर के चेन्स नहीं बनते तो वो वहाँ पे गुस्से में अपना मुंह फुला लेती है, जो कि मेरे को काफी क्यूट लग रहा है, पता नहीं क्यों। फिर वहाँ पे नेको आती है जो कि इनुकाई सैन से बातें करने लगती है और उसको बातों ही बातों में ये पता चलता है कि पोचिटा भी उसके साथ ही यहाँ पे आया हुआ है। जो पता लगने के बाद नेको वहाँ पे डर के मारे पीछे हटने लगती है, जिससे उसका पैर एक ग्लू के बॉटल पे पड़ जाता है और वो सारा ग्लू उसके कपड़ों पे फैल जाता है जो कि देखने में कुछ गलत ही लग रहा है। उसके बाद नेको वहाँ पे हड़बड़ाते हुए पोचिटा के ऊपर ही गिर जाती है और पोचिटा के हाथ वहाँ पे नेको के स्कर्ट से चिपक जाते हैं। फिर नेको वहाँ पे पोचिटा को डरते हुए अपने से दूर हटने के लिए बोलती है, पर पोचिटा वहाँ पे कैसे हटता, उसके हाथ तो वहाँ पे नेको के स्कर्ट से चिपक गए थे। इसीलिए नेको वहाँ पे अपना स्कर्ट ही उतार के फेंक देती है और वहाँ से भागने लगती है और गलती से पोचिटा का कॉलर उसके हाथ में फंस जाता है, इसीलिए पोचिटा भी उसके साथ घसीटते हुए जाने लगता है। फिर नेको भागते भागते पूरा स्कूल का चक्कर लगा के खुद ही वहाँ पे नीचे गिर जाती है और आखिर में उसको याद आता है कि उसने ये पूरा स्कूल का चक्कर बिना स्कर्ट के लगा लिया है, क्योंकि उसने तो वो पहले ही उतार के फेंक दिया था। तभी उसके बाद वहाँ पे उसको कुछ लड़कों के आने की आवाज आती है, जिनको सुन के वो काफी ज्यादा डर जाती है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया उसने तो अपना स्कर्ट पहले ही उतार के फेंक दिया था। तो इसीलिए पोचिटा उसको भोंकते हुए एक तरफ छुपने के लिए बुलाता है और पहले तो नेको को वहाँ पे समझ में ही नहीं आता कि पोचिटा उस तरफ क्यों भौंक रहा है, पर कुछ देर बाद वो समझ जाती है कि पोचिटा उस तरफ उसको छुपने के लिए बोल रहा है। तो नेको जब जाके उस तरफ छुपती है तो वो दोनों लड़के वहाँ पे उसको देख नहीं पाते और वहीं से ही गुजर जाते हैं। उसके बाद नेको वहाँ पे पोचिटा को थैंक यू बोलती है, क्योंकि उसने उसकी छुपने में मदद की थी। फिर उससे बोलती है, तुम तो बिल्कुल उस पुराने पोचिटा की तरह हो, क्योंकि वो भी हमारी बिल्कुल ऐसी ही मदद करता था। और यहाँ पे हमें उस पुराने पोचिटा की कहानी पता चलती है। दरअसल बचपन से ही इनुकाई सैन के पास एक डॉग हुआ करता था जिसका नाम था पोचिटा, और उसके साथ इनुकाई सैन और नेको दोनों ही साथ मिलके खेलते थे और वो वाला पोचिटा हमेशा ही सबकी मदद करता रहता था। पर कुछ साल पहले ही वो वाला पोचिटा गुजर गया, जिसके बाद से इनुकाई सैन बहुत ही ज्यादा दुखी रहने लगी थी। ना ही वो हंसती थी और ना ही किसी से बात करती थी, इसीलिए वो इस वाले पोचिटा की इतनी ज्यादा केयर करती है और इसीलिए ये वाला पोचिटा उसके लिए इतना ज्यादा खास है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि जैसे उसको उसके बचपन का दोस्त वापस मिल गया। फिर नेको बोलती है, अरे मैं भी पागल हूँ, किससे बात कर रहे हूँ, एक डॉगी से। वैसे ये डॉगी की तरह क्यों नहीं लग रहा, क्योंकि डॉगी तो इतने स्मार्ट नहीं होते, तो क्या ये कोई इंसान है जो कि डॉगी बन गया है। और आखिर में पोचिटा बोलता है, अरे तो क्या नेको को पता चल गया। और गाइस इसी के साथ वाला एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो दोस्तों एपिसोड 12 के स्टार्टिंग में हम लोग उसी साइंटिस्ट वाली लड़की को देखते हैं और पिछले वाले एपिसोड में मैंने गलती से पोचिटा का नाम इनारी साकीहिरा बता दिया था। दरअसल इस साइंटिस्ट वाली लड़की का नाम है इनारी साकीहिरा। फिर पोचिटा बोलता है, तो ये है इनारी साकीहिरा, मुझे इसके बारे में पता है, ये स्कूल की सबसे जीनियस और अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट करने वाली लड़की है। देन साकीहिरा वहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेशन बोल के चिल्लाने लगती है और बोलती है, पोचिटा तुमने आखिरकार मुझे ढूंढ ही लिया, भले ही तुम्हें 2 महीने का टाइम लग गया, पर कम से कम तुमने मुझे ढूंढ ही लिया। ये सुनने के बाद पोचिटा को वहाँ पे ये पूरा यकीन हो जाता है कि इसी लड़की के दिए हुए चॉकलेट को खाने की वजह से वो एक डॉगी बन गया है। उसके बाद साकीहिरा वहाँ पे एक बटन दबाती है जिससे कि उसके पीछे पोचिटा की वीडियो चलने लगती है। जब से पोचिटा डॉगी बना था तब से लेके अभी तक उसके सभी मूवमेंट्स की वीडियो वहाँ पे पीछे प्ले हो रही थी। फिर साकीहिरा वहाँ पे बोलती है, तुम्हारे ऊपर 2 महीने तक नजर रखने के बाद मुझे ये पता चला है कि तुम एक बहुत ही बड़े ठरकी हो, क्योंकि लड़कियों के स्कर्ट के अंदर, ड्रेस के अंदर और यहाँ तक कि चड्डियों के अंदर घुसना भी तुम्हें पसंद है, और वैसे मुझे तुमसे बात करनी है, और वो भी डायरेक्ट। ये बोल के वो वहाँ पे पोचिटा को एक डिवाइस दिखाती है और जब वो ले जाके वो डिवाइस पोचिटा के
मुंह पे लगाती है तो पोचिटा वहाँ पे जो भी सोच रहा था उस डिवाइस से वही आवाज आ रही थी। फिर साकेहिरा बोलती है ये डिवाइस मैंने बचपन में बनाया था, वैसे ये मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद वो वहाँ पे एक डिस्प्ले लाके पोचिटा के सामने पोचिटा की सारी ठरकी मूवमेंट्स की वीडियो प्ले करने लगती है। मतलब स्कर्ट से लेके चड्डी से लेके बाथरूम के बाथटब में घुसने तक सारी की सारी वीडियोस उसके पास थी। हे इसके पास तो पूरा कलेक्शन है। और वो वहाँ पे वही सब वीडियोस प्ले कर रही थी। देन साकेहिरा बोलती है तो बताओ पोचिटा, तो क्या तुम सच्ची में इतने ज्यादा ठरकी हो? और पोचिटा बोलता है अरे नहीं नहीं नहीं, तुम गलत समझ रही हो, मैं तो वहाँ पे बस उन लड़कियों की मदद करने की कोशिश कर रहा था। फिर साकेहिरा बोलती है पर तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज तो कुछ और ही बोलती है, तुम्हारी पूंछ को देखो वो तो कुछ और ही इशारा कर रही है। पर खैर मैं तुमको वापस से इंसान बनने का तरीका तो बता सकती हूँ, पर उससे पहले क्या तुम वापस से इंसान बनना भी चाहते हो या यही जिंदगी तुम्हारे लिए अच्छी है? क्योंकि इस जिंदगी में तुम ऐसे ही और भी कई सारे ठरकी चीजें कर सकते हो और किसी को पता भी नहीं चलेगा। पर तभी पोचिटा वहाँ पे बोलता है मुझे इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस दोबारा से इंसान बनना है जिससे कि मैं जाके इनुकाई-सैन से अपने प्यार का इजहार कर सकूं। फिर वो सोचता है पर मैंने ये पहले क्यों नहीं किया, जब मैं इंसान था मैं तब भी तो इनुकाई-सैन को अपने प्यार के बारे में बता सकता था। ये सुन के साकेहिरा वहाँ पे परफेक्ट चिल्लाने लगती है और बोलती है पोचिटा तुम मेरे लिए एक परफेक्ट गिनी पिग हो, तो तुम्हें इंसान बन के इनुकाई-सैन से अपने प्यार का इजहार करना है ना, तो मैं तुमको एक तरीका बताती हूँ। वापस से इंसान बनने का जरिया भी इनुकाई-सैन ही है। तुम्हें बस इनुकाई-सैन को किस करना होगा जिससे कि उसके अंदर का बॉडी फ्लूइड तुम्हारे अंदर आ सके और तुम दोनों का डीएनए जब मिक्स होगा तुम वापस से इंसान बन जाओगे। तो अभी पोचिटा ये तुम पे है, तुम इनुकाई-सैन के अंदर का बॉडी फ्लूइड कैसे लेते हो? तुम चाहो तो उससे किस करके उसके मुंह से भी ले सकते हो या फिर कहीं और से भी। और वैसे ये इसने उस टेडी के टांगे क्यों फैला रखी है? तो ये सुनने के बाद पोचिटा वहाँ पे सोचता है क्या सच्ची में मुझे वापस से इंसान बनने के लिए इनुकाई-सैन को किस करना होगा? और साकेहिरा बोलती है हाँ बिल्कुल, अगर तुम्हें इंसान बनना है तो तुम्हें ये तो करना ही होगा। और वैसे भी तुम और इनुकाई-सैन तुम दोनों मेरे लिए एक परफेक्ट गिनी पिग हो। ये सुनने के बाद पोचिटा वहाँ पे बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है क्योंकि साकेहिरा ने वहाँ पे इनुकाई-सैन को एक गिनी पिग बोला था। फिर पोचिटा वहाँ पे बोलता है तुमने मेरा इस्तेमाल तो कर लिया पर अब मैं तुम्हें इनुकाई-सैन का इस्तेमाल करने नहीं दूंगा। ये बोल के पोचिटा वहाँ पे अपने मुंह को इतनी ताकत से बंद करता है कि उसके मुंह में जो डिवाइस लगाया था वही टूट जाता है। फिर पोचिटा वहाँ पे साकेहिरा से और कुछ बोले बगैर ही वहाँ से जाने लगता है। और ये सब होने के बाद साकेहिरा वहाँ पे बहुत ही हैरानी से खड़ी होकर सब देख रही थी। तो पोचिटा वहाँ से जाते हुए ये सोचता है कि क्या साकेहिरा सच बोल रही थी, मुझे वापस से इंसान बनने के लिए इनुकाई-सैन को किस करना होगा, या फिर वो ये भी झूठ बोल रही थी। फिर वहाँ पे पोचिटा के मन में इनुकाई-सैन का चेहरा आता है और वो वहाँ पे सोचता है नहीं, मैं खुद ठीक होने के लिए इनुकाई-सैन का इस्तेमाल नहीं कर सकता, और वैसे भी इनुकाई-सैन मुझ जैसे कुत्ते को क्यों किस करेगी। और तभी वहाँ पे इनुकाई-सैन पोचिटा को ढूंढते हुए वहाँ पे आ जाती है और पोचिटा से बोलती है पोचिटा तुम इतनी देर से कहाँ थे? पता है मैंने तुमको कितना ज्यादा ढूंढा, पर यह अच्छा हुआ कि तुम आखिरकार मुझे यहाँ पे मिल ही गए। और पोचिटा सोचता है हाँ लगता है अब मुझे वापस से इंसान बनने के बारे में भूल जाना चाहिए। देन इनुकाई-सैन बोलती है पोचिटा मैं तुमको थैंक यू बोलना चाहती हूँ क्योंकि तुम हमेशा मेरी मदद करते हो, जहाँ पे मैं अकेली पड़ जाती हूँ तुम हमेशा वहाँ पे मेरे साथ होते हो, और उसके बदले मैं तुमको कुछ देना चाहती हूँ। और गाइस यहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा अनएक्सपेक्टेड सी चीज होती है। इनुकाई-सैन वहाँ पे पोचिटा को अपने हाथों में उठाती है और उसको वहाँ पे किस करती है। और गाइस ये वाला सीन यहीं पे ही कट हो जाता है और अगले सीन में पोचिटा हमसे बोलता है तो आप लोगों को क्या लगता है, क्या मैं वापस से इंसान बन पाया या फिर अब भी मेरी लाइफ वैसे ही कंटिन्यू होगी, माई लाइफ एज इनुकाई-सैन्स डॉग। और फिर हम लोग देखते हैं कि इनुकाई-सैन और त्सुकिशिरो नीचे किसी चीज को देख रहे होते हैं और दरअसल ये पोचिटा होता है और वो वापस से इंसान नहीं बना होता, मतलब कि साकेहिरा वहाँ पे झूठ ही बोल रही थी। उसके बाद इनुकाई-सैन वहाँ पे बोलती है तो ठीक है अब से मैं पोचिटा को अपने एक छोटे से बच्चे की तरह ट्रीट करूंगी। ये बोल के वो पोचिटा को अपने हाथों में उठा के अपने दिल की गर्मी देने लगती है, और सच बताऊं तो वो दिल की नहीं किसी और ही चीज की गर्मी थी। फिर इनुकाई-सैन वहाँ पे पोचिटा को नेको के संतरों के ऊपर रखती है और वहाँ पे नेको की भी गर्मी दिलाने लगती है। तभी नीचे से वहाँ पे आंटी जी बोलती है इनुकाई-सैन तुमसे कोई तुम्हारी दोस्त मिलने के लिए आई है। और जब वो दोस्त इनुकाई-सैन के कमरे में एंटर करती है तो हम लोग देखते हैं कि वो त्सुकिशिरो होती है। फिर त्सुकिशिरो बेचारी वहाँ पे जो कुछ भी देखती है ना उसके तो वहाँ पे तोते उड़ जाते हैं क्योंकि इनुकाई-सैन वहाँ पे पोचिटा को अपने गोद
गोदी में उठा के अपना पिलाने वाली थी। ये देख के वहाँ पे स्तुकीशिरो भी गुस्सा हो जाती है और बोलती है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, सेनपाई को सिर्फ मैं ही पिलाऊंगी। ये बोल के वो भी वहाँ पे अपने कपड़े उड़ा देती है। और गाइस जब हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है तो हम लोग देखते हैं कि वो तीनों ही वहाँ पे अपने संतरे लटका के पोचिटा को उसके वाले संतरे से पीने के लिए बोल रही थी। और ये सब देख के तो वहाँ पे बेचारे पोचिटा के पैर कपकपाने लगते हैं। यार जिंदगी हो तो ऐसी हो। तो गाइस इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो दोस्तों एपिसोड 13 का शुरुआत होता है और एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें इनुकाई सैन के घर को दिखाया जाता है और इनुकाई सैन वहाँ पे अपने सारे कपड़े उतार रही थी। तो अपने सारे कपड़े उतारने के बाद वो जाके एक वेट चेकिंग मशीन पे चढ़ती है जिससे कि वो अपना वजन नाप सके। और हाँ यार मैं संतरों के वजन की नहीं पूरे शरीर के वजन की बात कर रहा हूँ। उसके बाद इनुकाई सैन वहाँ पे अपना वजन मेरा मतलब अपने बॉडी का वजन नापती है और उसको जो उसका वेट मिलता है वो देख के तो वो भयंकर पूरा डर जाती है क्योंकि वो काफी ज्यादा मोटी हो चुकी थी। उसके बाद इनुकाई सैन वहाँ पे पोचिटा के पास आती है और वो उसके साथ पूल चलने की बात करती है। ये सुन के पोचिटा वहाँ पे ये सोच में पड़ जाता है कि इनुकाई सैन उसके साथ पूल क्यों जाना चाहती है। तो गाइस अगले सीन में हमें एक डॉग्स के पूल को दिखाया जाता है जहाँ पे डॉग्स अपने ओनर के साथ स्विमिंग कर सकते हैं और इनुकाई सैन वहाँ पे नेको और पोचिटा के साथ वहाँ पे पहुँच चुकी थी। फिर हम लोग देखते हैं कि नेको वहाँ पे काफी ज्यादा डरी हुई होती है क्योंकि कुत्तों की दूसरी पसंद कुतिया होती है, पहली तो अब भी नेको ही होती है। वाह मोदी जी वाह वाह। तो इसीलिए नेको वहाँ पे ये फैसला करती है कि वो उस पूल के अंदर नहीं जाएगी और बाहर ही उन लोगों का इंतजार करेगी। उसके बाद इनुकाई सैन उस पूल के अंदर जाके पोचिटा को वहाँ पे बुलाने लगती है और पोचिटा सोचता है अगर मैं उस पूल के अंदर गया और स्विमिंग करने लगा तो फिर तो मैं उन लड़कियों के गलत जगह पे टकराऊंगा। ये सोच के पोचिटा बहुत ही खुशी से उस पूल के अंदर छलांग लगा देता है। तो एक तरफ तो इनुकाई सैन वहाँ पे पोचिटा को स्विमिंग करना सिखा रही थी और दूसरी तरफ नेको वहाँ पे बाहर बैठ के बोर हो रही थी। तभी गलती से वहाँ पे इनुकाई सैन के हाथों से पोचिटा का पंजा छूट जाता है जिससे कि पोचिटा वहाँ पे पानी के नीचे डूबने लगता है। देन अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि पोचिटा की आंखें एक जगह पे खुलती है और इनुकाई सैन और नेको तानी उसके सामने ही बैठे हुए थे। फिर इनुकाई सैन वहाँ पे बोलती है ओह पोचिटा शुक्र है तुम ठीक हो। तो ठीक है अभी हम कुछ देर तक स्विमिंग नहीं करेंगे बल्कि वर्कआउट करेंगे और आराम करेंगे। और उसके बाद वहाँ पे इनुकाई सैन अपने वर्कआउट को स्टार्ट करती है और पोचिटा देखता है कि इनुकाई सैन वो वर्कआउट ढंग से कर ही नहीं पा रही थी क्योंकि वो थोड़ी सी मोटी हो गई थी। इसलिए पोचिटा वहाँ पे ये फैसला करता है कि वो इनुकाई सैन की मदद करेगा और वो जाके इनुकाई सैन के ऊपर अपने अल्टीमेट चाटू टेक्निक का यूज करता है जिससे वहाँ पे इनुकाई सैन की रफ्तार बहुत ही तेज हो जाती है। और वैसे पोचिटा वो अल्टीमेट चाटू टेक्निक इनुकाई सैन के टांगों के बीच में यूज करता है। भाई वो मीम लगा दे यार। और ये देख के तो नेको तानी वहाँ पे पूरा हैरान हो जाती है कि ये अल्टीमेट चाटू टेक्निक इतना ज्यादा असरदार है। उसके बाद वहाँ पे एक दूसरा डॉगी आ जाता है और वो नेको तानी को वहाँ पे देख के बहुत ही गंदे इशारे करने लगता है क्योंकि जैसा कि मैंने बताया था कि डॉगीज की पहली पसंद नेको है। वैसे आजकल के डॉगीज भी कुछ ज्यादा ही ठरकी होते जा रहे हैं। स्टॉप इट। तो इस मोमेंट पे नेको को वहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आता कि उसको यहाँ पे क्या करना चाहिए, इसीलिए वो काफी ज्यादा डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है और उसके पीछे वो ठरकी डॉगी भी भागने लगता है अपने अरमान पूरे करने के लिए। और वैसे वहाँ पे इनुकाई सैन को और दूसरा क्या ही काम होगा तो इसीलिए वो पोचिटा को लेके वापस से उस स्विमिंग पूल के अंदर जाती है पोचिटा को स्विमिंग सिखाने के लिए। और गाइस तभी हम लोग देखते हैं कि नेको वहाँ पे उस ठरकी डॉगी से अपनी जान बचा के उस पूल के तरफ ही भागते हुए आ रही थी। तो जैसे ही नेको वहाँ पे उस पूल के अंदर छलांग लगाती है वहाँ पे बहुत सारा पानी उछलता है और साथ ही साथ कुछ और भी, यू नो व्हाट आई मीन। तो जैसे ही नेको वहाँ पे उस पानी से बाहर आती है तो वो देखती है कि उसके संतरे तो लटक गए थे और साथ ही साथ इनुकाई सैन के भी, क्योंकि वहाँ पे उन दोनों के ही ऊपर के कपड़े गायब हो चुके थे। फिर हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे जो उनके ऊपर के कपड़े थे वो जाके कुछ दूरी पे पानी पे फ्लोट कर रहे थे। और ये देख के पोचिटा वहाँ पे सोचता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं दूसरों को इनुकाई सैन के संतरों को देखने नहीं दूंगा, वो सिर्फ मेरे हैं। ये सोच के वो उस टॉप की तरफ तैरते हुए जाने लगता है उसको वापस लाने के लिए। और जब वो उन टॉप्स को लाके उन दोनों को वापस देता है तो ये देख के इनुकाई सैन वहाँ पे काफी ज्यादा खुश होती है क्योंकि पोचिटा खुद से ही तैर के गया था उन टॉप्स को वापस लाने के लिए, मतलब कि पोचिटा तैरना
सीख चुका है। तो गाइस अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि उस ठरकी डॉगी की ओनर वहाँ पे इनुकाई सैन और नेको से माफी मांग रही थी, क्योंकि उनके डॉगी की वजह से वहाँ पे उन दोनों को काफी ज्यादा मुश्किलें झेलनी पड़ी। पर वो साला हरामी डॉगी अब भी वहाँ पे नेको को घूरते हुए वैसे ही अश्लील इशारे किए जा रहा था। ठरकी कहीं का। देखो देखो दरिंदगी चेहरे से टपकती है, नंबर 1 का कमीना। छी छी छी, आंखें देखो, नीयत में खोट साफ नजर आता है, हवस से भरी हुई। और नेको वहाँ पे शर्म के मारे इनुकाई सैन के पीछे छुप गई थी। उसके बाद गाइस हमको दिखाया जाता है कि नेको, इनुकाई सैन और पोचिटा अपने घर वापस जा रहे थे और नेको वहाँ पे बोलती है, इनुकाई सैन प्लीज हम अगली बार से किसी नॉर्मल पूल पे चलेंगे जहाँ पे ऐसे ठरकी डॉगी ना भरे हो। फिर गाइस हमें शाम का सीन दिखाया जाता है और वहाँ पे पहले इनुकाई सैन पोचिटा को लेके उस वेट मेजरिंग मशीन पे रखती है और पोचिटा का वजन वहाँ पे बिल्कुल नॉर्मल आता है। उसके बाद वहाँ पे बारी आती है इनुकाई सैन के वजन को चेक करने की, इसीलिए इनुकाई सैन जाके उस वेट मेजरिंग मशीन पे चढ़ जाती है और उसका जो वहाँ पे वजन आता है वो देख के वहाँ पे इनुकाई सैन खुश हो जाती है, क्योंकि उसका वजन काफी ज्यादा कम हो चुका था। और गाइस इसी के साथ ये वाला स्पेशल एनिमे का एपिसोड यहीं पे ही खत्म हो जाता है। तो दोस्तों एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें इनुकाई सैन के स्कूल को दिखाया जाता है जहाँ पे एक फेस्टिवल चल रहा था। फिर एक लड़की वहाँ पे इनुकाई सैन के पास आती है और उससे बोलती है, इनुकाई सैन तुम काफी देर से काम कर रही हो, तुम जाके एक ब्रेक ले लो, तब तक मैं यहाँ पे संभालती हूँ। इसीलिए इनुकाई सैन पोचिटा को लेके इधर उधर घूमने लगती है और पोचिटा वहाँ पे सोच रहा था कि ये सब तो ऐसे फील हो रहा है जैसे कि हम दोनों डेट पे आए हैं। फिर इनुकाई सैन एक वेंडिंग मशीन से एक ड्रिंक निकाल के बोलती है, पोचिटा हम दोनों इस ड्रिंक को शेयर करके पियेंगे, ठीक है। तभी वहाँ पे स्तुकीशिरो आ जाती है और बोलती है कि उसको भी एक ब्रेक मिला है। फिर स्तुकीशिरो आके पोचिटा को पकड़ के बोलती है कि वो उसके साथ कहीं पे घूमने चले। ये सुन के वहाँ पे इनुकाई सैन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि स्तुकीशिरो वहाँ पे किसी चीज को देख के काफी ज्यादा डर गई होती है। दरअसल वो लोग एक हॉन्टेड हाउस में घूमने के लिए आए थे और इनुकाई सैन वहाँ पे स्तुकीशिरो को डरा हुआ देख के बोलती है, स्तुकीशिरो अगर तुम्हें यहाँ पे इतना ज्यादा डर लग रहा है तो तुम वापस चली जाओ, मैं और पोचिटा अंदर घूम के आते हैं। तो स्तुकीशिरो भी वहाँ पे जोश जोश में उस हॉन्टेड हाउस के अंदर चली जाती है और वो वहाँ पे खुद को जैसे तैसे ये दिलासा दे रही थी कि इस हॉन्टेड हाउस में कुछ ऐसा इतना भी ज्यादा डरावना नहीं होगा। तभी स्तुकीशिरो के सामने वहाँ पे एक स्केलेटन उल्टा लटक जाता है, जिसको देख के स्तुकीशिरो की तो वहाँ पे बहुत ही बड़ी वाली चीख निकल जाती है और वो बेचारी डर के मारे वहीं पे ही नीचे बैठ जाती है। ये देख के इनुकाई सैन वहाँ पे स्माइल करते हुए बोलती है, स्तुकीशिरो अगर तुम्हें इतना ही ज्यादा डर लग रहा है तो तुम यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट कर लो, मैं और पोचिटा तो आगे जा रहे हैं क्योंकि हमको तो बिल्कुल भी डर नहीं लगता। पर जैसे ही इनुकाई सैन थोड़ा सा आगे जाती है तो उसको भी वहाँ पे डर लगने लगता है। फिर स्तुकीशिरो वहाँ पे इनुकाई सैन को ये बोलते हुए उसकी तरफ भागते हुए आ रही थी कि उसको यहाँ पे अकेला छोड़ के मत जाओ। तभी पोचिटा वहाँ पे देखता है कि स्तुकीशिरो नीचे बैठने की वजह से वहाँ पे उसके संतरे लटक गए थे। तो काफी ज्यादा अंधेरा होने की वजह से तो वहाँ पे वो दोनों उन लटकते हुए संतरों को नहीं देख पाते, पर क्योंकि पोचिटा वहाँ पे एक डॉग होता है तो इसलिए वो अंधेरे में बहुत ही आसानी से उन लटकते हुए संतरों को देख पा रहा था। उसके बाद पोचिटा वहाँ पे ये फैसला करता है कि वो स्तुकीशिरो के लटकते हुए संतरों का जिम्मा खुद लेगा। इसीलिए पोचिटा वहाँ पे एक छलांग मार के जाके स्तुकीशिरो की जड़ी बूटी पे लटक जाता है, पर क्योंकि वहाँ पे काफी ज्यादा अंधेरा था इसीलिए स्तुकीशिरो वहाँ पे पोचिटा को नहीं देख पाती। इसलिए वो वहाँ पे डर के मारे अपने जड़ी बूटी को झटकती है, जिससे बेचारा पोचिटा उससे दूर उड़ जाता है और उसी चक्कर में बेचारे स्तुकीशिरो वहाँ पे पोचिटा के कॉलर से ही बंध जाती है, जिससे डर के स्तुकीशिरो वहाँ पे और भी ज्यादा चिल्लाने लगती है। और स्तुकीशिरो की आवाजें सुन के वहाँ पे इनुकाई सैन को भी काफी ज्यादा डर लग रहा था। तो स्तुकीशिरो को शांत कराने के लिए पोचिटा उसकी टांगों के बीच में अपने अल्टीमेट चाटू टेक्निक का यूज करता है, जिससे हड़बड़ा के पहले तो वहाँ पे स्तुकीशिरो का चीख निकल जाता है, पर जब स्तुकीशिरो को वहाँ पे वो अपरंपार वाला आनंद मिल जाता है तो वो वहाँ पे काफी ज्यादा शांत हो जाती है। और उसी मौके का फायदा उठा के पोचिटा जाके फिर से स्तुकीशिरो के संतरों को ढक देता है, पर फिर अचानक वहाँ पे पता नहीं स्तुकीशिरो को क्या हो जाता है, वो वहाँ से उठ के बाहर भाग जाती है। तभी पोचिटा को वहाँ की जमीन थोड़ी सी गीली गीली लगती है और जब वो इनुकाई सैन की तरफ देखता है तो वो देखता है कि डर के मारे इनुकाई सैन का वहाँ पे सूसू निकल गया था और पोचिटा उसके ही सूसू में पूरी तरीके से भीगा पड़ा था। तो इनुकाई सैन को वहाँ पे इतनी ज्यादा एम्बैरेसमेंट लगती है कि वो पोचिटा को पकड़ के वहाँ पे रोने लगती है। फिर हम लोग देखते हैं कि दो लड़कियां इनुकाई सैन को ढूंढते हुए उस हॉन्टेड हाउस के अंदर आ गई थी, क्योंकि बाहर जाके स्तुकीशिरो ने सबको ये बता दिया था कि अंदर एक और लड़की फंसी हुई है जिसको मदद की जरूरत है। इसलिए ये दोनों लड़कियां इनुकाई सैन को वहाँ से ले जाने आई थी। फिर पोचिटा सोचता है कि अगर उन दोनों
दोनों लड़कियों ने इनुकाई सैन को इस हालत में देख लिया तो इनुकाई सैन को काफी ज्यादा शर्मिंदा होना पड़ेगा, इसलिए वो वहाँ पे ये फैसला करता है कि वो इनुकाई सैन को इस सिचुएशन से बाहर निकालेगा। तो इनुकाई सैन के पास वहाँ पे जो ड्रिंक था, पोचिटा उसको निकाल के जमीन पे चारों तरफ बिखेर देता है। और जब वो दोनों लड़कियां इनुकाई सैन के पास पहुंचती है तो उनको लगता है कि जमीन पे चारों तरफ बस वही ड्रिंक ही बिखरा पड़ा है, इसलिए इनुकाई सैन बिना किसी दिक्कत के उस हॉन्टेड हाउस से बाहर आ जाती है। फिर हम लोग देखते हैं कि इनुकाई सैन एक बेंच पे बैठ के एक और ड्रिंक पी रही थी। देन इनुकाई सैन वहाँ पे वो ड्रिंक पोचिटा को भी देते हुए बोलती है कि तुमने आज मेरी काफी ज्यादा मदद की है। और पोचिटा सोचता है क्या उस बोतल से तो इनुकाई सैन ने अभी पिया था, और अगर अभी मैं उस बोतल से ड्रिंक पीऊंगा तो फिर तो ये एक इनडायरेक्ट किस हो जाएगा। पर फिर पोचिटा जाके उस बोतल से उस ड्रिंक को पी ही लेता है और सोचता है इस मोमेंट पे मुझे ऐसा फील हुआ जैसे मैं और इनुकाई सैन हम दोनों एक कपल हों। और गाइस इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है।